जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जो एक्टिव पैसिव के जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं ठीक है वो क्लियर होंगे स्टेप बाय स्टेप। आज लेक्चर 18 में नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और स्पेशली जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता बहुत कोशिश के बावजूद। भारत इसके जितने भी जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बड़ी डिटेल से इसमें ठीक है पिरोए हैं, एक तरह से मेंशन किए हैं। तो आप उनको देखें, प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि जितने सेंटेंसेस जो इसमें मैंने दिए हैं और एज एन एग्जांपल और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद है कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है गलत नहीं हो सकता इंशाल्लाह। और एक्टिव पैसिव के कुछ दो रूल्स रह गए थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं वो पहले समझा दूं, फिर हम नरेशन स्टार्ट करेंगे जी। जिस तरह लेट के सेंटेंसेस आ जाएं, अगर लेट के सेंटेंसेस आ जाएं एक्टिव पैसिव में, लेट के सेंटेंसेस क्या होते हैं? उनका रूल होता है लेट के फौरन बाद मी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे लेट मी ओपन दिस विंडो, ठीक है, मी आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, दिस विंडो ऑब्जेक्ट आ गई। इसको कैसे पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे? लेट ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है, और बाकी जितने भी बाकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरह इसमें भी ऑब्जेक्ट विंडो था, तो विंडो को स्टार्ट में लें। अब रहेगी बात इसमें और स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फौरन बाद बी लेकर आए, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां वर्ब ओपन था तो ओपनड हो गया। ठीक है, लेट ऐसे क्या ऐसे रहेगा, लेट दिस विंडो बी ओपनड, और इसका जो जिस तरह वहां लेट मी था तो मी को हम गायब कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये तो परमिशन हो गई, ठीक है, मुझे विंडो खोलने दें, लेट मी ओपन दिस विंडो। सजेशंस भी हो सकती हैं, जिस तरह लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं, ये सजेशन है, तो बिल्कुल सेम है। लेट को ऐसे ही रखें, ठीक है, वहां क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाएं, बी लगाएं और थर्ड फॉर्म लगा दें, बी प्लेड, वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, फर्स्ट से थर्ड आ जाएगी, बी का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद मॉडल वर्ब्स हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स के एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं देखते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, माइट, शुड, विल, शैल, वुड, यूज टू, मस्ट, ठीक है, आउट टू, एटसेट्रा। ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल सेंटेंसेस हैं, मॉडल सॉरी मॉडल वर्ड्स हैं। मॉडल्स का सेंटेंस को हमने डिस्कस करना है कि अगर एक्टिव मॉडल सेंटेंस हो तो फिर पैसिव में कैसे हो। ये असल में हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मॉडल वर्ब सेंटेंसेस होते हैं, और हमने पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे होते हैं। तो बहरहाल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ वर्ब का यूज वर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे माइट आए, कुड आए, मे आए, माजी हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, या फ्यूचर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। आई मस्ट राइट अ लेटर, मुझे एक लेटर लिखना है लाजमी, आई मस्ट राइट अ लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, मॉडल वर्ब भी आ गए और ऑब्जेक्ट भी आ गया। और उसी तरह पैसिवाइज में सबसे पहले ये जो लेटर ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्ट में लेकर आए, आ लेटर, और वहां पे मस्ट था तो मस्ट बी लगा दें, ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस बी, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप थोड़ी वीडियो पास करके इसको देख भी सकते हैं। वीडियो ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा मुख्तसर पढ़ाऊँ, और बाकी आप इनको पास करके इसके जब नोट्स बनाएंगे, इनको बार बार इनको पेज पे लिखेंगे, तो ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे। लेटर मस्ट बी रिटन बाय मी, तो वहां मस्ट था तो मस्ट बी हो जाएगा, वर्ब की बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, बाय मी हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट, वहां जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और बाय मी इसमें लाजमी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नरेशन की तरफ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या? डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक बंदे ने एज सच जो अल्फाज कहे हों, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और अगर कोई बंदा उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, उसको बता रहा हो कि फलां ने ऐसा कहा था, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूं कि अली ने कहा, अब यहाँ मैं थोड़ा सा रुक गया, अली के एग्जैक्ट वर्ड वर्ड बोल रहा हूँ, तो अली जब अपने लिए कुछ बात करेगा
तो वो एग्जैक्ट क्या कहेगा, अली ने कहा कि, अली ने कहा कि नहीं, अली ने कहा मैं तो लाहौर नहीं जाता। ठीक है, अब ये उसने खुद अपने बारे में कहा था तो मैं का लफ्ज इस्तेमाल करेगा वो। लेकिन अगर इनडायरेक्ट में बनाना हो, अली ने, अली तो कह रहा है, उर्दू में वैसे बोलते हैं, अली तो कह रहा है कि वो लाहौर नहीं जाएगा। ठीक है, अली तो कह रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अब इसके रूल्स हैं, ठीक है, इसमें एक तो सबसे पहले आपने एक इस चीज को समझना है कि इसमें इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप, इसका क्या रूल है। ठीक है, कहाँ पर इन्वर्टेड कोमा आएंगे, स्टार्ट होंगे, उस कोमा उससे पहले आगे किस तरह आएगा, और कैपिटलाइजेशन किस तरह करनी है, कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंस के क्लॉज के पहले लेटर को कैपिटल करना है, ठीक है, या स्मॉल करना है, इस चीज को ध्यान से देना। ठीक है, तीन चीजों पे फोकस होगा। सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास पर, ठीक है, दूसरा कोमा और फुल स्टॉप पर, और तीसरा फोकस होगा आपकी कैपिटलाइजेशन पर, कि कौन से क्लॉज का लेटर आपने स्मॉल लिखना है, कौन सा। अच्छा, दो तरह की स्पीचेस होती हैं जी नरेशन में। एक रिपोर्टिंग स्पीच, या कोई भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है एक बंदा रिपोर्ट कर रहा है, एक बंदा बता रहा है कि जी फलां ने ऐसा कहा था, अली ये कर रहा है, वो तो ये कहता है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस तरह न्यूज एंकर्स होते हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, फलां ने ऐसा, फलां जगह ऐसा हो गया। रिपोर्टेड का मतलब है कि जो रिपोर्ट किया जाए, जो रिपोर्ट हो रहा है, अली ने कहा मैं तो मैं तो लाहौर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वो रिपोर्टेड है, ये बात, ये स्पीच है, ये बात उसने कही थी एग्जैक्ट, तो रिपोर्टेड है। अब इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के इर्द गिर्द हैं, आगे पीछे हैं रिपोर्टेड स्पीच के। तो इन्वर्टेड कोमास को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के आगे और पीछे लगाना है, रिपोर्टेड स्पीच के। अच्छा, एक बात है, रिपोर्टेड स्पीच चाहे पहले आए या बाद में आए, दरमियान में आए, ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ आए, रिपोर्टेड जहां पर आपने रिपोर्ट करना है तो इन्वर्टेड कोमास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पहला रूल आप ये देखें कि अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच से स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, रिपोर्टेड से, यानी कि अली ने कहा, ठीक है, वो तो कह रहा है, तो सबसे, तो पहला लेटर तो चाहे रिपोर्टिंग पहले आ जाए, रिपोर्टेड आ जाए। ठीक है, तीन तरीके होते हैं, पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिख दी फिर रिपोर्टेड, एक तरीका ये होता है। दूसरा, पहले रिपोर्टेड स्पीच लिख दें फिर रिपोर्टिंग लिख दें। और तीसरा क्या होता है, पहले रिपोर्टेड स्पीच लिखी, फिर रिपोर्टिंग किया, फिर रिपोर्टेड स्पीच दोबारा कर दें। अब अगर आपने रिपोर्टिंग स्पीच को पहले करना है तो लेटर, पहला लेटर कैपिटल आएगा रिपोर्टिंग का, उसके फौरन बाद कोमा आएगा। और रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप स्टार्ट करें, उसको स्टार्ट करने से पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएं, और पहला लेटर रिपोर्टेड स्पीच का भी कैपिटल आएगा। ठीक है, जब हम रिपोर्टेड स्पीच एंड करेंगे, इन्वर्टेड कोमास क्लोज करेंगे, तो फुल स्टॉप जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमास के बाद में आएगा। ठीक है, तो ये अब सेंटेंस, बाकी आने वाले सेंटेंसेस में इसको आपने ऑब्जर्व करना है, लेकिन जाहिर है फिर मैं एक चीज बता तो नहीं सकता ना वहां पर। ये बात क्लियर होगी एग्जाम्पल है कि माई टीचर सैड, माई टीचर का माई एम बड़ा, सैड रिपोर्टेड स्पीच है, उसके बाद कोमा लगा कर इस बात को खत्म किया। नेक्स्ट क्लॉज जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट किया, वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क का डब्ल्यू कैपिटल हो गया, और इसको एंड करेंगे तो, सॉरी यहाँ पर जो फुल स्टॉप है मैंने गलत लगाया, इन्वर्टेड कोमास के बाहर फुल स्टॉप लगाए। यहाँ तक क्लियर हो गए। अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले हो, ठीक है, तो हमें ये पता है रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमास में लिखते ही लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के एग्जैक्ट बाहर इन्वर्टेड कोमास होंगे। एक बात, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का देखिए, ऊपर भी पहला लेटर कैपिटल था, इस रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल ही होगा। इनको क्लोज करें, कोमा लगाएं, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला लेटर है वो स्मॉल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े जो मास्टर्स होते हैं वो भी इसको इग्नोर कर जाते हैं, नहीं पता लगता। इसमें देखिए, अगर रिपोर्टिंग पहले है तो दोनों क्लोज का जो पहला लेटर कैपिटल है, लेकिन अगर रिपोर्टेड आप पहले लिख दो तो उसके बाद का जो पार्ट है उसको स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, साइड माई टीचर, इसको
पास करें, थोड़ा गौर से देखें, बिल्कुल रूल के मुताबिक है। और थर्ड है रिपोर्टेड स्पीच। इसका तरीका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट किया, दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच आई और फिर रिपोर्टेड आ गया। रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट हो, आर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, इन्वर्टेड कोमास लगाए, और इसी तरह ये भी यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का पहला लेटर भी स्मॉल, आर स्मॉल हो गया, फिर कोमा लगाएगा, कोमा लगेगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होंगे। अब जो रिपोर्टेड स्पीच आएगी इसका पहला लेटर भी स्मॉल ही है, जैसे ये आर स्मॉल ही है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो वर्क हार्ड, डब्ल्यू बड़ा, ठीक है, वर्क का डब्ल्यू बड़ा, फुल इन्वर्टेड कोमास लगाए, फिर कोमा लगाया साइड बाय टीचर, फिर कोमा लगाया एंड, ठीक है, रूल द वर्ल्ड, ठीक है, वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड। सो ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं एंड से पहले हैं। ठीक है, लेक्चर को हालांकि 2-3 मरतबा मैंने इसको बनाते हुए मेरी नजर इस पे गई है, लेकिन इस तरह की मिस्टेक्स रह जाती हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, कैपिटलाइजेशन किस तरह करनी है, कोमास को कैसे एडजस्ट करना है, इन्वर्टेड कोमास को किस तरह एडजस्ट करना है। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट है कि जनरल रूल्स इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सारी यही है जनाब। इसके अलावा भी थोड़ा सा रह जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चेंज ऑफ प्रोनाउन, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन की चेंजिंग आती है। ठीक है, एक दूसरा वर्ब की चेंजिंग आती है, तीसरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इट है, दैट है, मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, उनको कैसे एडजस्ट करना है, चेंज करना है। कुछ सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। तो ऐसा क्या वजह है, कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें कंप्लीट चेंज आता है, टोटल चेंज आता है, और किसी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, और वो किस तरह है कि प्रोनाउन। अच्छा देखिए, प्रोनाउन का चेंज आएगा, वर्ब का चेंज आएगा, स्पेसिफिक वर्ड्स का चेंज आएगा, ये हर सेंटेंसेस में ये चेंज आएंगे। कोई भी सेंटेंस है हम चेंज करेंगे तो ये 2-3 चेंज कंटिन्यूस चल रहे होंगे साथ साथ। लेकिन जिसको हम पढ़ रहे होंगे, जिस तरह हम प्रोनाउन का चेंज पढ़ेंगे तो सिर्फ प्रोनाउन पर फोकस करेंगे, और जब हम प्रोनाउन सीख लेंगे तो वर्ब की चेंजिंग करते हुए प्रोनाउन पर भी नजर रखेंगे, यार ये किस तरह से प्रोनाउन चेंज हो रहा है। ठीक है, वर्ब और इस तरह स्पेसिफिक वर्ड्स पे भी हम डिस्कस जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आपने खुद नोट करना है। चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे है? देखिए, प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिस तरह आई वी, ठीक है, सेकंड पर्सन यू, यानी कि आप जो मेरे सामने बैठा है वो सेकंड पर्सन है, यू। और थर्ड पर्सन वो होता है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, ही, शी, इट, दे वगैरह, तो ये थर्ड पर्सन है। तो जो फर्स्ट पर्सन है, अब ये बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्होंने आना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनमें क्या तब्दीली आएगी वो हम देखेंगे साथ के साथ। जिस तरह, चलो मैं ये बताता हूँ, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच जो कोमो के अंदर है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, उसमें अगर आई और वी आ गए तो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएंगे। सेकंड पर्सन अगर यू आ गया तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चलिए, ये ग्राफ है, इसको आप देख लें, इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म भी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ऐसे गूगल से उठा के मैंने इसमें लगा दिया था, बाकी समझ आपको जो एग्जांपल्स हैं उसी से आएगी। ओके, फर्स्ट पर्सन का चेंज कैसे आएगा? चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, और चेंज ऑफ प्रोनाउन में ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन का चेंज कैसे आता है। देखें, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बाजों का तो होता है, बाजों का नहीं होता, जिससे वो कहता है ही सैड, बात आगे वो स्टार्ट कर देता है, तो ही सैड टू मी यूं भी कह सकता है, ही सैड, शी सैड टू हिम यूं भी कह सकता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब, उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म बाद कोमा आता है, फिर इन्वर्टेड कोमास आते हैं, और इन्वर्टेड कोमास में नई क्लॉज शुरू होती है, नई क्लॉज में आ जाता है आई और वी, जो कि है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट के साथ कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, देखें, ही सेज, ही इसमें सब्जेक्ट है, ही सेज टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आई एम डूइंग माई ड्यूटी।
इन्वर्टेड कॉमास को आपने यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान देखना है कि उसी तरतीब से होंगे, कैपिटलाइजेशन को भी देखना है। ही सेज टू मी, अब इसमें एक मी है और एक ही है, लेकिन आई चूंकि यहाँ आई आ गया तो इसको चेंज किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ चेंज करें, नेक्स्ट बनाए इससे, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाए, इन्वर्टेड कोमास की जगह आ जाएगा द। ही सेज टू मी दैट, सॉरी द नहीं दैट, ही सेज टू मी दैट ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो आई को हमने क्या बना दिया, ही। अच्छा, अब जनाब एक मसला है, हो सकता है कि यहाँ पर आई हो, आई सिंगुलर है और पीछे हुई हो, या यहाँ पे हुई हो, यहाँ पे ही हो और यहाँ पर आई की जगह प्लूरल हो, हुई। तो हम क्या केस, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो दो तीन केस को हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह दे से टू मी, उन्होंने मुझे कहा, अब दे प्लूरल हो गया, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। तो जिस तरह हमने वहां आई को बदल दिया था ही से, तो यहाँ वी को बदल देंगे दे से। इसी तरह अगर ये मसला हो कि ही सेज टू मी, अब ही वाहिद है, सिंगुलर है, ही सेज टू मी वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, तो वी को हम ही से नहीं बदलेंगे बल्कि वी की जगह हम दे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखे ना, वही प्लूरल है तो प्लूरल को सिंगुलर तो नहीं बना सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिंगुलर ही है तो ही की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, दे, तो हम उसकी जगह दे लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पर्सन का चेंज क्या आएगा, सेकंड पर्सन का चेंज के लिए, जिसका सेकंड पर्सन है कौन सा, यू। अगर रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यू आता है, तो आप आंखें बंद करके इनडायरेक्ट बनाते हुए उसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर दें। कैसे, ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा, वो मुझे कहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। ठीक है, तुम अपने काम करो, यू आर डूइंग, तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। तो यू को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू को किससे बनेंगे, मी है तो आई से बना दें। ठीक है, हिम हर है तो, ठीक है, शी इज डूइंग हर ड्यूटी, आप यूं कह देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यू से जाहिर नहीं होता कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये याद रखें। यू आर डूइंग योर ड्यूटी, अब एक बंदे को भी हम यू ही कहते हैं ना, यू। ठीक है, वाई आर यू डूइंग योर ड्यूटी वगैरह वगैरह। इसके अलावा देखें, यहां से मैंने कहा ही सेज यू आर द बेस्ट डॉक्टर। अच्छा, ये भी एक सीन है, यू सेज, सॉरी ही सेज, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, यू आर द बेस्ट डॉक्टर। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, उसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप इसको अंडरस्टूड करें कि वो ही सेज, वो कहता है यू आर द बेस्ट डॉक्टर। ठीक है, तो वो जो सेकंड पर्सन कह रहा है, वो सामने वाले को बात कर रहा है, तो वो असल में सामने वाला मैं खुद हूं ना। तो ये अंडरस्टूड होता है, तो ही सेज दैट आई एम द बेस्ट डॉक्टर। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई। चेंज ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का चेंज क्या आता है जी? पहली क्लॉज है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और आगे ही शी इट आएगा, इस पे कोई चेंज नहीं आता, ही शी इट आए तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता। ही सेज टू मी, कोमा, देखेंगे यहाँ पे शी का एस कैपिटल, शी इज डूइंग हर ड्यूटी, तो शी के साथ शी ही आएगा, तो एस सच आ जाएगा, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको फार्मूले के तौर पे ऐसे याद करते हैं, एस ओ एन, सन, सन यानी कि बेटा। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि सन में सब्जेक्ट पहला लेटर है तो फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। तो आई और वी को चेंज किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। आई और वी फर्स्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी फर्स्ट है तो आपस में चेंज करेंगे। और ओ ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन यहाँ पर ओ सेकंड है तो सेकंड पर्सन यू है, यू को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। एन फॉर नो चेंज, ही शी इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब क्या है जी? वर्ब का चेंज, इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे कि क्या सिचुएशन क्या हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस क्या है। जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा। जिस तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, ठीक है, यानी कि आप ये समझें
कि रिपोर्टिंग स्पीच एक तरफ प्रेजेंट टेंस हो और दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस हो तो कोई भी वर्ब में चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट टेंस जैसे सेज या से, प्रेजेंट डेफिनेट है, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट है विल से, तो कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे ही सेज, वो कहता है आई शैल वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करूंगा, आई शैल वर्क हार्ड। ही सेज वो कहता है आई शैल वर्क हार्ड, तो ही सेज दैट, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगाएं। ही विल वर्क हार्ड, देखिए कोई चेंज नहीं आया, एज सच हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रेजेंट था, इनसाइड फ्यूचर था, तो हम एज सच ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा कि एक तरफ पास्ट टेंस है, ठीक है, एक तरफ पास्ट है, यानी कि रिपोर्टिंग में पास्ट है, रिपोर्टेड जो है वो उसमें विल और शैल है, रिपोर्टेड में विल और शैल है। इस तरह पास्ट टेंस क्या हो सकता है? पास्ट सैड, सैड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस तो नहीं होगा, रिपोर्टिंग स्पीच है वो, उसने कहा, यही होता है। और इनसाइड विल शेल है तो चेंज इनटू विल, और शेल को हम वुड में चेंज कर देंगे। कई तो ये बड़े मैंने कंप्रिहेंसिव वे में लिखा है कि एक तरफ सैड आ जाए, दूसरा विल शेल आ जाए तो आप वुड में चेंज कर दो। ही सैड कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगाएं, आई शैल गो। तो सैड मतलब पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस हो गया, और इनसाइड है विल और शैल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट, एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ही सेड दैट, यहां तक तो अब जनरल है, ही सेड दैट ही वुड गो, तो शैल को हमने क्या कर दिया? वुड कर दिया, बाकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एक्टिव पैसिव की तरह थर्ड फॉर्म वाला है, यहाँ पर इश्यूज नहीं है। अगर थर्ड केस है कि पास्ट एंड पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच में और इनसाइड हो प्रेजेंट, पहले क्या था? फ्यूचर, अब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट है, तो क्या किया जाए? पास्ट टेंस सैड है, और पास्ट प्रेजेंट में प्रेजेंट को अब कर देंगे पास्ट में, प्रेजेंट भी पास्ट में कर देंगे डायग्राम बनाते हुए। तो प्रेजेंट कई तरह के होते हैं, प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो इज एम आर के साथ तो उसको वाज वर्ड लगा दें, ठीक है। अगर वो मॉडल वर्ब के साथ हो कैन मे, ठीक है, कैन हो तो कुड बना दें, मे हो तो माइट बना दें। और वो चूंकि हम, ये तो हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स, और वर्ब का भी चेंज आएगा वर्ब में, जिस तरह पास्ट में क्या है जी, प्रेजेंट में क्या हो सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसको फ्यूचर इंडेफिनेट बना देंगे, ठीक है। और बाकी अगर कंटिन्यूअस में हो तो उसमें तो वर्ब की फॉर्म सेम ही रहती है। ही सेड, ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आई गो टू लाहौर, एक तरफ पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है। पास्ट, ही सेड दैट ही वेंट टू लाहौर है, देखें यहाँ ये जो था ना, आई गो टू लाहौर, आई गो टू लाहौर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो वेंट टू लाहौर ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये हमने ऊपर बात की। ही सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू लाहौर, तो आई एम गोइंग टू, ही वाज टू, ये हमने पहले पहले पढ़ा दिया कि इज एम आर हो तो वाज वर्ब में तब्दीली कर देंगे। उसके बाद ही सेड कोमा ही कैन सिंग अ सॉन्ग, देखें इसमें ही मैंने कैपिटल लिखा है, क्यों लिखा है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। रूल्स जैसे पढ़ा, ही कैन सिंग, कैन को बना दें आप कुड, मे को माइट, विल और शेल को वुड बना दें। और फिर इसका सीन दूसरा ये है कि पास्ट टेंस हो, इनसाइड भी पास्ट हो और आउटसाइड भी पास्ट हो, यानी रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग दोनों पास्ट में हो, तो फिर किस तरह होगा? देखिए पास्ट में किस क्या क्या सीन हो सकता है? पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है सेकंड फॉर्म के साथ, और पास्ट परफेक्ट हो सकता है थर्ड फॉर्म के साथ, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट आ जाए, आपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही बना देना है। इस तरह ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, शी वॉन द मैच, पास्ट इंडेफिनिट है, तो शी हैड वॉन द मैच कर दें इसको, दैट लगा के शी हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट ही सेड शी हैड वॉन द मैच, पास्ट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में रहने दें, शी हैड वॉन द मैच। और इसका लास्ट केस है पास्ट टेंस हो और इनसाइड भी पास्ट हो, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो फिर क्या आएगा? ठीक है, इसको उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि पास्ट ही है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो फिर आप पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वाज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं,
ही said कोमा इन्वर्टेड कोमा शी वाज स्विमिंग, तो शी हैड बीन स्विमिंग, तो वो स्विमिंग कर रही थी। इस तरह करें। स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जी, कुछ चेंज होंगे। अगर दिस आ जाए, ठीक है, तो उसको दैट में कन्वर्ट करें। दीज आ जाए तो दोज में, हेयर आ जाए तो देयर में, हैंस आ जाए देंस में, एगो बिफोर, टुडे, दैट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट, और इट को दैट में। ठीक है, मुझे बड़ा अफसोस है कि इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स के साथ में कोई एग्जाम्पल नहीं बना पाया। ठीक है, इट वाली एक आई है लेकिन बाकी नहीं आई, क्योंकि पहले डाटा बहुत ज़्यादा हो गया था और वीडियो पेंडिंग हो रही थी बार बार कई दिनों से, क्योंकि और भी वर्कलोड होता है दफ्तर का भी, और इस एक दो काम और हैं जिसकी वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो ये बस छोड़ते हैं इसको, वीडियो कंप्लीट कर देते हैं। टोटल चेंज, ठीक है, थर्ड नरेशन क्या है कि टोटल चेंज आता है। जैसे ही सेड वेलकम, उसने कहा। अब एक खास बंदा है जो कह रहा है कि वेलकम, उसने वेलकम कहा। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ही, तो ही रहेगा, ही वेलकम, उसने बड़ा अच्छा, उसने इस्तकबाल किया, ही वेलकम, ही ग्रीटेड, ग्रीटेड भी कह सकते हो। ठीक है, खुश आमदीद कहा। ही सेड आउच, ही सेड आउच। आउच मतलब दर्द, अगर कोई पेन हो, कोई इशू हो जाए, एकदम अचानक से कोई डर लग जाए तो आउच कहते हैं, अंग्रेज ऐसा कहते हैं। तो ही क्राइड आप कह सकते हैं, टोटल चेंज है। तो इसमें बहुत सारे और भी सिनेरियोज बन सकते हैं, तो सब ये प्रैक्टिस से आएगा यकीनन, कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को आप तब्दील करेंगे, फिर देखेंगे यार ये क्या एक्सप्रेशंस क्या देना चाहते हैं, तो क्या हम करें। नो चेंज, ऐसे भी होता है कि हम कोई चेंज आए ही ना, जिस तरह न्यूटन सेड। अब न्यूटन किसकी बात हो रही है? साइंटिस्ट की बात हो रही है। वो न्यूटन कहता है, इन्वर्टेड कॉमास, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दे आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। मोशन के तीन लॉज हैं, मैंने कॉमा लगा दिया, इसकी जगह फुल स्टॉप लगाए। देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन, मोशन के थ्री लॉज हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप इन्वर्टेड कोमास को चेंज करें, बस उसकी जगह दैट लगाएं और कहें कि देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। देयर को कर टी छोटा लिख दें, बाकी सेम है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल, ये जो न्यूटन है, अगर ये न्यूटन वही है जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, तो फिर तो आप मतलब इसकी हर बात यूनिवर्सल ट्रूथ होगी यकीन। लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले में कोई शख्स है, फिर आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। न्यूटन सेड कोमा आई एम गोइंग टू लंदन, न्यूटन ने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ। चाहे स्टोरी भी हो सकती है, अगर कोई स्टोरी है न्यूटन की, तो न्यूटन सेड दैट ही वाज गोइंग टू लंदन, उसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, जिससे पहले रूल्स पढ़े। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं? नरेशन इंटेरोगेटिव भी हो सकती है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। इंटेरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चंस वगैरह नरेशन में बने। नरेशन में क्वेश्चन, जिस तरह पहली क्लॉज आ जाए, जो सैड क्लॉज कह सकते हैं, उसको कोमा लगाएं और इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करें। अब वो जो नेक्स्ट क्लॉज है, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे हम कहते हैं, तो वो देखें, क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक, क्या आप हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में कर दें, ठीक है, जैसे इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, तो ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर कहें क्या वो डॉक्टर क्यों है, वाई इज ही अ डॉक्टर, वो डॉक्टर क्यों है, तो आप डब्ल्यू एच वर्ड, वाई, व्हाट, व्हेन, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड से भी हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो जाए तो भी बन सकता है। इनमें चेंज क्या आएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ये तो आप, ये तो बात समझ आ गई कि सैड से शुरू होगा, इंटर इन्वर्टेड कोमास आएंगे डब्ल्यू एच वर्ड में, हेल्पिंग वर्ब में, और इसके बाद पूरा सेंटेंस तो उस तरह होगा। चेंज क्या आएगा? पहला चेंज आएगा कि आप इनडायरेक्ट बनाते हुए सैड को कर दें आस्क्ड, आस्क्ड करेंगे। उसके बाद जाहिर है वो जो इन्वर्टेड कोमास हैं उसकी जगह आप इफ का यूज करेंगे। इफ या वेदर, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इफ और वेदर, देखें यहाँ पे मैंने लिखा है डब्ल्यू एच एच वी, हेल्पिंग वर्ब होगा तो आप इफ और वेदर यूज करेंगे। और अगर होगा डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड सेम आएगा, फिर इफ और वेदर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। बाकी जो भी सेंटेंस है उसको आप सिंपल सेंटेंस लिखें। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको पीरियड में तब्दील कर दें, यानी कि फुल स्टॉप में तब्दील दें। ही सेड
इज ही अ डॉक्टर, उसने कहा क्या वो एक डॉक्टर है। ही आस्क्ड इफ ही वाज अ डॉक्टर। अब इज ही अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, तो वाज क्यों आया ये तो आप खुद समझ जाएं। ही की जगह ही क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन था, ये भी आप बात हो चुकी है। इफ क्यों आया ये भी बताया, इन्वर्टेड कोमास की जगह इफ आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ गया, और जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, वो सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, ही वाज अ डॉक्टर। इस तरह क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड के साथ लगाएं, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास वेयर इज द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है, देखिए इन्वर्टेड कोमास के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ही आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज, इस तरह होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी क्या मतलब होता है, जिसमें जॉय हो, सॉरो हो, हैरानगी हो, एक्स, ठीक है, एक्सक्लेम्ड के साथ मतलब बताते हैं, इसमें ये चीजें होंगी। ही सेड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास, और उसमें वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, और ये भी कैपिटल से शुरू होगा, तो हम इसको डब्ल्यू को कैपिटल कर देते हैं। वर्ड, वर्ड के फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप वगैरह। कैसे, एग्जांपल देते हैं ये, व्हाट आ, व्हाट आ चेंज इनटू वेरी, व्हाट आ, क्या, एग्जाम्पल देखें। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा अलास, अलास का ए भी बड़ा आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ गया, आई एम रूइंड, मैं तो तबाह हो गया। ही सेड, उसने कहा कि ओहो, मैं तो बस तबाह हो गया हूँ। अलास मतलब एक साउंड है एक तरह से, तो इसको अब एक्सक्लेमेड, सैड को करेंगे एक्सक्लेम्ड, उसने बयान किया, एक्सक्लेम्ड विद सारो, वो बड़ा दुखी होकर बोला, दैट ही वाज रूइंड, तो आई एम को आप ही देखें, ही आई को हमने चेंज किया ही में, क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को आप किससे, सब्जेक्ट से चेंज करते हो। आई एम, एम को हमने वाज में चेंज किया, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। तो एक तो तरीका ये है कि एक्सक्लेम्ड विद sorrow दैट ही वाज रूइंड, दूसरा क्या है, ये एक्सक्लेम्ड sorrowfully दैट ही वाज रूइंड, इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, ठीक है, तो ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, तो हैव को आप चेंज कर दें हैड में, ठीक है, समझें कि एक तरफ यहाँ पे देखें ये पास्ट है, और आगे क्या है, हैव प्रेजेंट है, तो एक तरफ पास्ट आए और दूसरी तरफ प्रेजेंट, तो क्या होगा, चेंज। और आई को ही में क्यों चेंज किया, ये सब देख लिया है। ही सेड बट अ हॉरिबल मूवी इट इज, उसने कहा कि कितनी खौफनाक मूवी थी ये, तो ही एक्सक्लेम्ड विद फियर दैट दैट वाज अ हॉरिबल मूवी, तो इट को आप किस में चेंज करते हैं, दैट को, दैट वाज अ हॉरिबल मूवी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, तो आप इसके साथ वैसे तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अभी जीता है, लेकिन आप इनके साथ यस्टरडे, नेक्स्ट मॉर्निंग वगैरह जोड़ के देखें, चेंज करके देखें। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिस तरह हुक्मिया फिक्रे होते हैं, कर्स वगैरह दी जाती है, दुआ की जाती है वगैरह, ठीक है, इस तरह उनको कहते हैं ऑप्टेटिव। दुआ, दुआइया भी आई थिंक इसको कहते हैं, तो मे का इस्तेमाल होता है। तो ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कोमास में, अब मे के बाद जो सेंटेंस होगा ना, उससे पता लगेगा ये दुआ दी जा रही है या बद्दुआ दी जा रही है। जैसा कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप हमेशा जिंदा रहो, लंबी जिंदगी, या मे ही डाई, काश के वो मर जाए, तो अगर वो मरने की दुआ दे रहा तो दुआ नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे बद्दुआ दे रहा। जीने के बारे में बात कर रहा है तो उसको कहेंगे दुआ दे रहा। इन्वर्टेड कोमा मे के बाद कोमा, मे को आप माइट में चेंज कर दें, बाकी सिंपल बना दें, और ये दरमियान वाले इन्वर्टेड कोमास को दैट में बना दें। He said, comma, may he die. He cursed that he may die. He might die. May को आप might में तब्दील करेंगे, और वो भी कह सकता है she said, the old lady said, may you live long. ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करें, the old lady said that, ठीक है, said that I may live long. He said, may he die. May he die, तो ही में हम चेंज करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है। ओके। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में क्या होता है,
इम्पेरेटिव में वही हुक्मिया, सजेशंस, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो सैड, सैड के बाद कोमा, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएं। ही सैड टू हिज सर्वेंट, कोमा, पॉलिश माई शूज, उसने अपने सर्वेंट को कहा कि मेरे जूते पॉलिश कर दो। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज। ठीक है जी। और देखें, चूंकि ऑर्डर दे रहा था पॉलिश माई शूज, ऑर्डर, तो आप शुरू में ऑर्डर लगा दें ऑटोमेटिक। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, यहां तक तो ठीक है। ये जो यहाँ पर कोमाज हैं, इसकी जगह आप टू लगाएं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ। इन्वर्टेड कोमास की जगह टू आया है, ये याद रखें। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज, कि अपने जूते पॉलिश करें। ही सेड टू हिज क्लास फेलो डोंट मेक अ नॉइस। अब डोंट मेक अ नॉइस क्या है? रिक्वेस्ट है। डू, डोंट का देखें डी बड़ा लिखा है, तो रिक्वेस्ट है, तो आप शुरू में रिक्वेस्टेड लिख देंगे। ही इज रिक्वेस्टेड हिज क्लास फेलो, यहां तक बात होगी। अब चूंकि उसके फौरन बाद क्या आना था? टू, इन्वर्टेड कॉमास की जगह, लेकिन ये पहले नेगेटिव है, तो फिर आप नॉट टू मेक अ नॉइस कर दें। बहुत आसान है। लेट सेंटेंसेस, ठीक है, लेट सेंटेंसेस डायरेक्ट, अभी एक्टिव पैसिव में पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हैं। लेट का मतलब, लेट हम उस वक्त लगाते हैं परमिशन, सजेशन वगैरह के लिए। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें भी पहले सैड लगाएंगे, सैड तो लगाएंगे, यानी कि वो कहता है, मैं कहता हूँ, वगैरह वगैरह। कोमा लगा, इन्वर्टेड कोमास, और फिर कहते हैं जी लेट मी। परमिशन ले रहे हैं तो लेट मी, परमिशन ले रहे हैं तो लेट, सजेशंस कर ले रहे हो तो लेट अस। परमिशन ले रहे हैं जी, लेट मी ओपन दिस विंडो, अभी पढ़ा था। तो इसमें भी इन्वर्टेड कोमास की जगह टू लगाएंगे। और देखें, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो नाउ। देखें, मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज होते हैं? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो मी की जगह, मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम, तो हिम गो, लेट हिम गो। और जो टेबल शुरू में बनाया था उसका फायदा होगा। तो मी, आई की सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम। तो हिम लगाएंगे हम, तो लेट हिम गो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर लेट मी गो नाउ, लेट हिम गो देन आएगा। देन लगाएंगे, ले ये भी हो गया। लेट्स सजेशन, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो ही सजेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, सिंपल है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास की जगह टू आ गया, और बाकी सेंटेंस उसी तरह सेम। चलें जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी एंड हुआ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ, इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करूँ। ठीक है, कुछ टाइम तक हो सकता है कोई और लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएं इसके साथ साथ, या फिर मैं पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आएंगे सून इंशाल्लाह। अदरवाइज जो एसे के सब्जेक्ट है, एसे राइटिंग के हवाले से मैं स्टार्ट करूंगा कुछ ना कुछ पैराग्राफ राइटिंग, अगर थोड़े डिले भी किया तो। ऐसे कितनी तरह के होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, उनकी आउटलाइन कैसे बनाई जाती है किसी भी ऐसे की। ठीक है, ऐसे की जो काइंड्स हैं, कितनी काइंड्स के होते हैं, उनको किस तरह से डील किया जाता है, या पेपर में कितने टाइप के मोस्टली ऐसे आते हैं और वो किस तरह के होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।